नमस्कार दोस्तों। जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, नाम तो आपके सामने मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। स्टॉक का नाम है साकुमा एक्सपोर्ट्स। आज 12.25% या जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 12% से ज़्यादा की एक बड़ी क्रैश ये स्टॉक दिखा रहा है। और अगर साकुमा एक्सपोर्ट इस स्टॉक की चर्चा करेंगे तो 3 स्टॉक्स फॉर 100% रिटर्न के ऊपर मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था। एक बहुत ही शॉर्ट जानकारी दी थी, डिस्क्रिप्शन दी थी। स्टॉक लगभग 15-16 रुपए के आसपास उस समय ट्रेड कर रहा था। हाँ, मेरे ख्याल से 14 और 14.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है, आज 12.25% का क्रैश हुआ है। इस स्टॉक की चर्चा मैं सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स के ऊपर लगभग शायद आप कह सकते हैं 10 रुपये से शुरुआत की थी। पहले 10 रुपये में चर्चा की, फिर अगेन 12-13 रुपये में चर्चा की, फिर अगेन 15 रुपये के आसपास मैंने चर्चा की। और देखिए, जब स्टॉक 16 रुपये के आसपास आया था ना, तब मैं पब्लिक फोरम में चर्चा किया था। और इस स्टॉक के ऊपर मैंने क्यों चर्चा की, क्या करेंटली मैं स्टॉक को होल्ड करता हूँ नहीं करता हूँ, स्टॉक में एक्चुअली हो क्या रहा है, और क्या वो डर है जो सिर्फ इस स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, तमाम बिजनेसेस को, तमाम सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा डरा रहा है। और ये एक सीरियस कंसर्न है दोस्तों। ये कोई भी बिजनेस रिलेटेड नहीं है, बल्कि कुछ और चीज़ों के रिलेटेड है। प्लीज़ मैं कहूँगा वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिस चीज़ की मैं चर्चा कर रहा हूँ उसके बारे में प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये चीज़ लगातार थोड़ी सी ना अब भयावह होती जा रही है। क्या है पूरा मामला, क्यों ये गिरावट, जो ये क्रैश है, ये क्यों हुई है, मुझे पर्सनली क्या लगता है, और तमाम चीज़ों में चर्चा करूँगा। वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा, विदाउट स्किप देखिएगा, क्योंकि देखिए ये पेनी स्टॉक है और एक बहुत ही छोटी कंपनी है। तो प्लीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, आपके चर्चा में करनी है। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता हो, मैं स्टॉक के एनालिसिस भी करके आता हूँ। आज भी एनालिसिस का ही वीडियो बनाना था, लेकिन ये जो क्रैश हुआ है ना, इसके बाद मुझे लगा, जो कमेंट्स आए और मुझे लगा स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी चर्चा करने का मेरा मन था, तो ये काफ़ी अच्छा समय लगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ना ऑल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, और वीडियो को भी इसे लाइक करके और उसके साथ शेयर कर लीजिएगा। एक फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। साकुमा एक्सपोर्ट्स मात्र 450 करोड़, जी हाँ, वो भी तब जब ये इतना ज़्यादा भाग चुका है दोस्तों। अपने 52 वीक लो से लगभग दुगने से भी ज़्यादा भाग चुका है, तब जा करके 450 करोड़ रुपए की कंपनी बनी हुई है। यानी आप समझ सकते होंगे, बहुत छोटी कंपनी है। छोटी कंपनी है यानी उतना ही बड़ा रिस्क। बाजार में जब गिरावट होती है तब स्टॉक बहुत बुरी कदर रखते हैं, लेकिन ये जो स्टॉक था ना, ये इतना ज़्यादा मजबूत था दोस्तों, चाहे टेक्निकली कर लें या एक बिजनेस वाइज भी कर लें। जहां बाजार ऊपरी स्तरों से इतना बड़ा क्रैश हुआ है, साकुमा एक्सपोर्ट जैसी कंपनी 15 रुपए से अपने 22 रुपए के एक ह्यूज रेजिस्टेंस जोन को छुआ है। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 22 रुपए छुआ था, यानी अपने 52 वीक लो जो 9 रुपये 65 पैसे है दोस्तों। और इस स्टॉक को मैं 10 रुपए के आसपास से चर्चा करनी शुरू किया था अपने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर में। वहां से लगभग आप कह सकते हैं दुगने से भी ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो आखिर गिरावट क्यों हो रही है? देखिए, सबसे पहला और सबसे प्योर रीज़न मुझे लगता है, भाई इतना ज़्यादा चला हुआ स्टॉक, एक ह्यूमंगस रेजिस्टेंस 22 रुपए के आसपास सिंपल था, एक बड़ी गिरावट आने वाली होगी, और वो आई इतने बड़े क्रैश के रूप में, और ये स्टॉक में गिरावट होनी थी। तो भैया ये इतना बड़ा क्रैश हो गया। और मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ, स्टॉक जब ऊपरी स्तरों में भागने लगे ना, बहुत सोच समझ के निवेश करें। और खैर उस समय तो निवेश करें ही मत, ट्रेड करने की कोशिश करें। निवेश जब हर कोई स्टॉक से आपको दूर ले जा रहा हो, मीडिया से दूर हो, वो स्टॉक चर्चा के बाजार में थोड़ा कम हो दोस्तों, उस समय स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। ठीक है, ये कंपनी मात्र 450 करोड़ की कंपनी है। करेंटली बहुत आप कह सकते हैं नेग्लिजिबल डेट है इसके पास। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत अच्छी है। देखिए, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो इसीलिए नहीं ला रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने एक सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप मेंबर्स के ऊपर पूरे इसके ऊपर चर्चा कर रखी है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं सुकुमा एक्सपोर्ट पर हर चीज़ जानना, तो सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना चाहिए, ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी भागा हुआ है। ठीक है, लेकिन भाई क्रैश के बाद ना निवेशक बड़े ज़्यादा थोड़े से परेशान हो जाते हैं, इससे मुझे लगा इसके ऊपर टॉपिक पे ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, बहुत ही प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। देखिए, कंपनी का बिजनेस क्या है भाई, ये बाइंग, प्रोसेसिंग, आप कह सकते हैं एक्सपोर्टिंग
जो भी एक आप कह सकते हैं बल्क में जो कमोडिटी होती है, जैसे आप कह सकते हैं भाई ऑयल सीड हो गए, आप कॉटन कह सकते हैं, आप इस प्रकार के अन्य जो कमोडिटीज़ होते हैं उनके में काम करती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, स्टॉक इतना ज़्यादा भाग गया ना कि ऊपरी स्तरों पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस था। देखिए मैंने जब वीडियो बनाया था मैंने कहा था 20 और 22 ये ₹2 के आसपास, पहले 18 से 20 देन 22 ये बड़ा रेजिस्टेंस जोन लगता है मुझे, इसे तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। स्टॉक बहुत अच्छे से तोड़ा, ₹22 के आसपास गया। जो भी शॉर्ट टर्म के थे, जिनके पास भी एक आप कह सकते हैं बहुत छोटे समय के लिए आए थे, और भाई अगर आप 15 में लिए होगे तो स्टॉक तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 30-40% ज़्यादा टका रिटर्न दे दिया, आपको तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। प्लस वो निवेशक जो साल भर के लिए आए होंगे, स्टॉक ने आपको भी ₹10 से भैया ₹22 का रिटर्न दे दिया, आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिस्क्लोजर में आपको ये दे दूँ कि भाई मैं या मेरी फैमिली मेम्बर स्टॉक में अभी भी इन्वेस्टेड है दोस्तों। मेरा विजन थोड़ा लंबा है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी यार स्टॉक में अभी बहुत चीज़ें होना बाकी है, लेकिन जो अब चीज़ें खबरें अन्य स्तरों से निकल के आ रही हैं, स्टॉक की नहीं तमाम जगहों से, वो क्या है आपको बताता हूँ दोस्तों। उसके कारण मुझे लगता है आपको शायद थोड़ी गिरावट, थोड़ा पेन और सहना पड़े, सिर्फ इसी में नहीं, इसी प्रकार के स्टॉक्स हैं दोस्तों, ठीक है। और वो चीज़ क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है, वो चीज़ दोस्तों आप सुन रहे होंगे बहुत समय से, GST। जी हाँ, पहली गेमिंग इंडस्ट्री में आई वो, ठीक है, पहले गेमिंग इंडस्ट्री में आई, पहले उसने किसको दिया आपको पता होगा भाई, डेल्टा कॉप, खत्म। ड्रीम 11 में पढ़ रहा था भैया, ड्रीम 11 को 40,000 करोड़, जी हाँ 40,000 करोड़ के आसपास का उनको GST आ चुका है। अभी अभी आप कह सकते हैं डायमंड कंपनी आप सुनते होंगे, उसके भी बैंगलोर प्लांट में GST ऑफिशियल दिखे हैं। आप देखिए उसके बाद स्टॉक वो भी बड़ा क्रैश कर चुका है, और अब ना एक फियर मॉन्गरिंग हो रही है। जी हाँ, कई सेक्टर, कई बिजनेसेस की तरफ से आप कह सकते हैं अभी उन्हें डर लग रहा है कि भैया क्या GST ऑफिशियल्स का नेक्स्ट टारगेट, हम दोनों टारगेट नहीं कहना चाहिए, अगर भाई जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर हो रही है तो शायद उनमें भी आ सकता है। तो एक बड़ा फियर तमाम स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, ये दूसरा रीज़न है दोस्तों। और देखिए ये कैसे हो रहा है, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री ना, गेमिंग इंडस्ट्री, वो अब सीधा कोड गई है कि भैया कुछ कीजिए, समथिंग लाइक दैट में। और अब वही चीज़ ना तमाम इंडस्ट्री के ऊपर छा रही है दोस्तों। लगातार बार बार आप देख रहे होंगे खबरें आती हैं कि GST ऑफिशियल्स वहाँ चले गए, GST ऑफिशियल्स वहाँ चले गए, इतने की रेट, उतने की नोटिस, तो ये चीज़ें चल रही। तो अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक तरह से फियर है, एक तरह से डर का माहौल है। और प्लस स्टॉक जब इतना ज़्यादा चल चुका होता है तो भैया गिरने के लिए ना ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। आपके टेक्निकली रूप में आप बहुत ज़्यादा एक बड़े रेजिस्टेंस के आसपास हो, थोड़ी सी फियर है, ऑलरेडी बाजार काफ़ी वीक है, तो उसके बाद इस प्रकार की गिरावट तो आनी ही थी दोस्तों। करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसा कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है जिसके कारण ये गिरावट हुई हो दोस्तों, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर आएगी तो मैं ज़रूर आपके पास कम्युनिटी पोस्ट में उस चीज़ को डाल दूंगा, बट करेंटली ऐसी कुछ भी न्यूज़ नहीं है। मुझे भी पर्सनली लगता है भाई कि ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी न्यूज़ नहीं होगी। बट साकुमा एक्सपोर्ट्स मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों, जिस वैल्यूएशन में अभी भी ट्रेड कर रही है बिल्कुल भी महंगी नहीं है कंपनी। आप जा करके प्लीज़ screener.com को ओपन कीजिएगा, उसमें साकुमा एक्सपोर्ट को पूरा देखिएगा। वैल्यूएशन वाइज बहुत शानदार कंपनी है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा अगर कंपनी छोटी है, 450 करोड़ की मात्र मार्केट कैप है, उसके साथ उसी प्रकार का एक डर भी आता है। जी हाँ, इस प्रकार की कंपनियां जब भागती हैं तो बहुत ज़्यादा गिरती हैं, तो इसी प्रकार की जो आपको गिरावट हो रही है। और यही चीज़ मैंने सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में जब स्टॉक के ऊपर चर्चा की थी बताया था। और मैं जब भी इस प्रकार के स्टॉक की चर्चा करता हूँ, ऑलरेडी एक और स्टॉक की चर्चा मैं वहाँ कर चुका हूँ दोस्तों सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में, क्योंकि और वहाँ पे मैंने ये कहा था कि भैया थोड़ी सी आप कह सकते थोड़ा सा ठंड पाइए, जिसको कहते हैं ना, तो ये रही है, क्योंकि एक बड़े सपोर्ट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है और पिछले काफ़ी समय से ना वो है समय बिताने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं वो कौन सा स्टॉक है, सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप में आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वरना कुछ समय बाद तो मैं स्टॉक के ऊपर जैसे अभी वीडियो लेकर के आया हूँ, जब वो भागेगा आपके साथ वो वीडियो लेकर के आऊँगा ही आऊँगा दोस्तों, ठीक है। और ये जो स्पोर्ट दोस्तों छोटी कंपनियों के साथ मैं फिर कहूँगा प्लीज़ कई बार सोचें, अपने पोर्टफोलियो का वही हिस्सा दें जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हो। जी हाँ, आपके पोर्टफोलियो में हाई रिस्क, आप कह सकते हैं मिड रिस्क, और एक कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, जहाँ पर जब भी गिरावट हो आपको तुरंत वहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए,
ठीक है, तो आप समझिए चीज़ को कि भाई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। साकुमा एक्सपोर्ट में क्यों गिरावट हुई है ये आपके साथ मैंने चर्चा कर ली है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दोस्तों, साकुमा एक्सपोर्ट में अगर आप नहीं आए थे तो आपको प्रॉफिट बुक आराम से कर लेनी चाहिए। अभी कोई बहुत देर नहीं हुई, अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। बट देखिए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो भाई कुछ चीज़ों के साथ आपको रहना पड़ेगा। इस प्रकार की वॉलेटिलिटी, इस प्रकार के उतार चढ़ाव स्टॉक्स में आते ही रहेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे फिर कहूँगा, प्लीज़ कोई भी पोजीशन बनाए, वित्तीय सलाहकार की सलाह ज़रूर लें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए, मैं फिर कहूँगा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मोटिवेशन मिलेगी, बहुत ग्रोथ होती है दोस्तों, बहुत मोटिवेशन मिलती है अगर ग्रोथ होती है तो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ तक जुड़े रहे, हम तक अपना कीमती समय दिया आप लोगों ने, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।